निखिल कामत एलन मस्क से पूछते हैं, आप पैसों के लिए काम करते हैं या मिशन के लिए? अगर आप लॉन्ग टर्म सोचना सीख गए तो मान के चलिए आप 90% युवाओं से आगे बढ़ चुके हैं। इन्हें एजीआई को गाइड करना होगा, वरना ह्यूमैनिटी खतरे में है। एलन मस्क कहते हैं, अगर कोई भी चीज बहुत जरूरी है तो उसको जरूर कीजिए। हम एक ऐसी सभ्यता में जा रहे हैं जहां नमस्कार मित्रों, यह इंटरव्यू सिर्फ एक बातचीत नहीं था, यह एक वार्निंग था, एक रोड मैप, एक वेकअप कॉल भारतीय युवाओं के लिए। उस आदमी से जो सचमुच मानवता के फ्यूचर को शेप दे रहा है। एलन मस्क, काम ऑप्शनल हो जाएगा, पैसे की जरूरत खत्म हो जाएगी, एआई सभ्यता को नया आकार देगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निखिल कामत और एलन मस्क के उस लेजेंडरी कन्वर्सेशन की, जिसमें ऐसा कंटेंट है जो इंडिया के हर युवा के जिंदगी बदल सकता है। अगर वो सुन ले, समझ ले, फॉलो कर ले, अगले कुछ मिनट में आपका माइंडसेट, जॉब, एआई, कैरियर, भारत के फ्यूचर, इन सब को लेकर कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। निखिल कामत के पॉडकास्ट में एलन मस्क ने सिर्फ बात ही नहीं की, उन्होंने बताया अपने डर को, अपने फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शंस को और इंडियन टैलेंट के लिए अपना गहरा सम्मान को। उन्होंने पहली बार पब्लिक में बताया कि उनके बेटे के नाम में मिडिल नेम भारतीय नाम क्यों है। निखिल कामत एलन मस्क से पूछते हैं, आप पैसों के लिए काम करते हैं या मिशन के लिए? एलन मस्क मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं पैसों के लिए कंपनी शुरू नहीं करता, मैं अगले 20-30 सालों के लिए जरूरी समस्याओं को हल करने के लिए कंपनियां शुरू करता। फिर कहते हैं, पैसा एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। आज के युवा 3 महीने 4 महीने में सफलता खोजने लगते हैं, लेकिन सच क्या है? सफलता 10 साल की कंपाउंडिंग गेम है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला को प्रॉफिट में आने में 17 साल लगे, स्पेसएक्स को सक्सेस आने में 18 साल लगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में सफलता खोजते हैं तो शॉर्ट टर्म में वो सफलता खत्म भी हो जाएगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल को छोड़िए, 10 साल का जुनून एडॉप्ट कीजिए, अपने स्किल्स को कंपाउंड होने दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचना सीख गए तो मान के चलिए आप 90% युवाओं से आगे बढ़ चुके हैं। एआई, एजीआई और इंसानों के फ्यूचर पे एलन मस्क ने साफ कहा, एआई काम और पैसे की परिभाषा को ही चुनौती देगा। मस्क ने यहाँ कोट किया कि काम शायद हॉबी बन जाएगा, पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। हम एक ऐसी सभ्यता में जा रहे हैं जहाँ रोबोट कुछ बनाएगा, एआई सोचेगा और इंसान मीनिंग क्रिएट करेगा। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पूरा ह्यूमन इकोनॉमिक सिस्टम रीसेट होने वाला है। लेकिन एलन मस्क का मानना है एआई बुरा भी हो सकता है, और इस बुरे एआई को रोकने के लिए उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स भी बताए, ट्रूथ, क्यूरियोसिटी, ब्यूटी। इन्हें एजीआई को गाइड करना होगा, वरना ह्यूमैनिटी खतरे में है। जब निखिल कामत ने भारत के बारे में पूछा तो एलन मस्क का जवाब पावरफुल था। उन्होंने कहा, यूएस को भारतीय टैलेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उन्होंने साफ साफ कहा, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत इंडियन इंजीनियर्स रहे हैं। एलन मस्क कहते हैं, भारत के पास दुनिया का सबसे स्मार्ट इंजीनियर है। फिर एक और लाइन कहते हैं, अगर भारत रिस्क लेने को बढ़ावा देगा तो वह ग्लोबल पावर बन जाएगा। एलन मस्क पहली बार ओपनली कहते हैं कि इंडिया का टेक फ्यूचर बहुत बड़ा है, लेकिन अब एलन मस्क को डर है कि इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त होने के वजह से कहीं पाइपलाइन सिकुड़ न जाए और इसका खामियाजा यूएस के कंपनियों को न भुगतना पड़ जाए। मतलब साफ है कि अब दुनिया को फ्यूचर में इंडियन टैलेंट चाहिए। इसीलिए हमारे युवा को अब सिर्फ एक स्किल नहीं, वर्ल्ड क्लास स्किल सीखनी होगी। एलन मस्क ने बताया, उनके बेटे का मिडिल नाम शेखर है, नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे। मेरा पर्सनली मानना है कि नाम से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। लेकिन यहाँ वो सिर्फ नाम की चर्चा नहीं किए हैं, वो रिस्पेक्ट दिए हैं इंडियन साइंटिस्ट को। एलन मस्क ने सबसे बड़ी चेतावनी दी, एआई ज्यादातर ट्रेडिशनल जॉब की जगह ले लेगा, काम ऑप्शनल हो सकता है। ऑप्शनल का मतलब आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एआई के वजह से सिर्फ मीनिंगफुल और क्रिएटिव काम ही बचने वाले हैं। मतलब क्लर्कियल जॉब, रूटीन जॉब, मैनुअल जॉब
सब ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो असली सवाल यह है कि कौन सी स्किल बच पाएगी। एलन मस्क का जवाब था क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियरिंग, एआई, रोबोटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन एम्पैथी और लीडरशिप। यही स्किल्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बचाएगी। एलन मस्क कहते हैं कि मैं जितना बार सफल हुआ हूँ उससे ज्यादा बार असफल हुआ हूँ। उन्होंने बताया स्पेस एक्स का पहला रॉकेट फट गया, दूसरा फट गया, तीसरा फट गया, फिर टीम ने कहा अब हमें इसको छोड़ देना चाहिए। फिर एलन मस्क ने कहा नहीं, फेलियर एक डेटा है। चौथा लॉन्च सक्सेस हुआ, कंपनी बच गई, इंडस्ट्री बदल गई। हमारे इंडिया में फेलियर को शर्म मानते हैं, बेवकूफी मानते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है हम लोगों का, यही माइंड ट्रैप है हम लोगों का, क्योंकि अमेरिका में फेलियर को फीडबैक मानते हैं। इसीलिए कभी भी फेलियर्स को रुकावट नहीं समझना है, वो एक रिसर्च किया हुआ डेटा है और वही फेलियर आपको आगे बढ़ने का सही दिशा देता है। हमारे युवा अगर फेलियर से डरना छोड़ दे तो इंडिया अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन सकता है। लेकिन क्या फेलियर से डरने वाला माइंडसेट 5 साल में भी चेंज होगा? नहीं होगा, उसके लिए 15 साल भी कम पड़ेगा। एलन मस्क कहते हैं अगर कोई भी चीज बहुत जरूरी है तो उसको जरूर कीजिए, भले ही हालात आपके खिलाफ क्यों ना हो। एलन मस्क ने कहा एआई और रोबोटिक्स ही एक तरीका है स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। मतलब मशीन लेबर ही फ्यूचर इकोनॉमी को सस्टेन करेगा। इसका मतलब जो देश ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़ेगा वही फ्यूचर को कंट्रोल करने वाला है। एलन मस्क ने वार्निंग दिया और उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा डर एआई नहीं है, उनका सबसे बड़ा डर बर्थ रेट में गिरावट है। वो बोले हम आबादी के सबसे खतरनाक गिरावट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको मनुष्य की जनसंख्या बढ़ाना चाहिए, आपको इसकी पछतावा नहीं होगा। वो कहते हैं अगर मनुष्य ही कम हो गए तो एआई बनाना किसके लिए होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है जो देश विकसित है वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, उनके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश जहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ जनसंख्या कम ही रहे तो बेहतर है। एलन मस्क का पूरा मैसेज सिंपल है, पैसे के पीछे मत भागो, इम्पैक्ट के पीछे भागो। दुनिया में वैल्यू क्रिएट करो, जितना वैल्यू लो उससे ज्यादा दो। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। एलन मस्क कहते हैं वो 80 से 100 घंटे पर वीक काम करते हैं। मेहनत कीजिए लेकिन किसी मतलब के चीज के लिए मेहनत कीजिए। पीजी होना मेहनत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है, आउटपुट वैल्यूएबल है कि नहीं, ये सब मायने रखते हैं। हार्ड वर्क इनपुट है, स्मार्ट वर्क इम्पैक्ट है और डीप वर्क मास्टरी है। तो आप ये नहीं देखिए कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया, आप ये देखिए आपका आउटपुट क्या आया। निखिल कामत ने इस पूरे कन्वर्सेशन को यूनिकली इंडियन डायरेक्शन दे दिया। उन्होंने इंडियन यूथ के लिए कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें इस तरह के सवाल भी पूछे जैसे इंडिया का टैलेंट पोटेंशियल क्या है, ग्लोबल इमिग्रेशन के बारे में, फ्यूचर जॉब के बारे में, इन सब के लिए इंडिया कैसे तैयार हो सकता है इसके बारे में, एथिकल एआई के बारे में। और इसी वजह से यह इंटरव्यू सिर्फ ग्लोबल नहीं, इंडियन यूथ के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। एलन मस्क कहते हैं अगर आपके पास महान टीम है तो वो एक महान कंपनी ही बनाएगी। इसीलिए आपका सर्कल आपकी माइंडसेट बनाता है। अगर आपका दोस्त, आपका संगत गलत है तो आपका फ्यूचर बर्बाद होगा। अगर आपका मेंटर सही है तो बहुत तेज ग्रोथ होगा। इसीलिए 5 ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपसे बहुत आगे हो। 5 ऐसे स्किल सीखिए जो आपके फ्यूचर डिफाइन करने वाले हो। अपने आसपास थिंकर्स को रखिए, टाइम पास करने वालों को नहीं। इस इंटरव्यू में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी थे, जैसे काम ऑप्शनल हो जाएगा, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एआई एविल बन सकता है, यूएस को भारतीयों से बहुत फायदा हुआ है, जनसंख्या में कमी लोगों की सोच से बहुत बड़ी खतरा है, मेरे बेटे का मिडिल नेम एक भारतीय साइंटिस्ट के नाम पे है। ये सब लाइंस इंटरनेट पे आग बनकर फैल गई है। इस पूरे इंटरव्यू में बताया गया भारत के युवा के पास सिर्फ 10 साल एआई से चलने वाली दुनिया के लिए तैयारी करने के लिए। जो आज सीख लेगा वो कल का ग्लोबल लीडर बनेगा। इस इंटरव्यू में सबसे बड़ा मैसेज सिर्फ इतना है, आपका बैकग्राउंड आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता है, आपका माइंडसेट करता है। एलन मस्क और निखिल कामत दोनों एक बात पे एग्री करते हैं, फ्यूचर बिलोंग्स टू बिल्डर्स। उन युवाओं को जो क्यूरियोसिटी रखते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो फेल होने से नहीं डरते और अपने ड्रीम्स के लिए किसी से परमिशन नहीं मांगते। आपका मोबाइल फोन आपका कॉलेज है,
आपका माइंडसेट आपकी डिग्री है और आपका कॉन्फिडेंस आपकी पासपोर्ट है। शुरुआत छोटा से कीजिए, सोच बड़ा रखिए, तेजी से मूव कीजिए। एक दिन दुनिया आपकी इंटरव्यू सुनने के लिए बैठी होगी।